जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर 3 जो है डार्क रिवर एंड गोल्डन आइड ये स्टार्ट कर रखा था और टेक्स्ट बुक पे हमने इसके 2 पेजेस पढ़े हैं, पेज नंबर 18 और 19। आज हम पेज नंबर जो 20 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 19 पे जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं वहाँ पे हमने देखा कि मिस्टर बिटरिंग जो है वो जब वो जो उन्होंने आकर घर बनाए थे उन घरों की तरफ देखता है तो वो हैरान होता है। वो कहता है कि यहाँ की चलने वाली आबो हवा और यहाँ पे जो फॉग भी, धुंध भी जो पड़ती है, उसने भी इन घरों को नुकसान पहुंचाया। यहाँ जो है वो जो बोर्ड्स लगे हुए थे वो भी सर, उनकी शक्लें भी सारी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। और वो कहता है कि अब ये लगता ही नहीं कि ये कोई दुनिया के रहने वाले लोगों का घर हो। तो खैर जो है वो अपना कोट और टाई पहनता है और वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं ज़रा शहर तक जा रहा हूँ। तो उसकी बीवी उसे एकदम से पीछे से पुकारती है, अरे वेट हैरी। लेकिन आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे, पेज नंबर 20। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था। इन टाउन ऑन द शैडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। शैडोई का मतलब क्या है? सायादार। तो वो जब शहर में जाता है तो वो देखता है कि एक ग्रोसरी स्टोर, एक करियाने की दुकान के सायादार सीढ़ियों के ऊपर द मैन सैट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, लोग जो हैं अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख कर बैठे थे। कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर एंड ईज, और वो बड़ी फुर्सत में बड़े पुरसकून तरीके से आपस में गपशप लगा रहे थे। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर। मिस्टर बिटरिंग जो है उनको देखकर हवा में एकदम से एक फायर जो है पिस्तौल से चलाना चाहता था। What are you doing, you fools? He thought। और उन लोगों को ऐसे बैठे बातचीत करते हंसते हुए ये देखकर दिल में सोचता है, अरे बेवकूफो, तुम क्या कर रहे हो सिटिंग हेयर, यहाँ पर बैठे? यू हैव हर्ड द न्यूज, आप लोगों ने वो खबर तो सुन ली है। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लैनेट। ये मैं स्ट्रैंडेड मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जकड़े जाना, फंस जाना। हम इस सियारे पर फंस कर रह गए हैं। वेल मूव, उठो, हरकत करो। आर्ट यू फ्राइटन, क्या तुम खौफ ज़्यादा नहीं हो? आर्ट यू अफ्रेड, क्या ज़रा बराबर भी डर नहीं है तुम्हारे दिल में? व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब क्या करोगे तुम? ये सारा कुछ उसने सोचा है, ये उसने कहा नहीं है। हेलो हैरी सेड एवरीवन। तो इतनी देर में वो जो लोग सीढ़ियों पर बैठे थे उन्होंने कहा, हेलो हैरी। लुक ही सेड टू देम, उसने उनको कहा, अरे देखो, यू डिड हियर द न्यूज़, आपने बिलाशुबा अब तक खबर सुन ली होगी। द अदर डे, वो पिछले दिन। डिडंट यू, क्या नहीं सुनी तुमने? दे नॉडेड एंड लाफ्ड। नॉड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, ठीक है, पॉजिटिव साइन। पेन नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव शेक ऑफ हेड, मुस्बत तरीके से सर को हिलाना। उन्होंने कहा जी हाँ, हमने खबर सुनी। एंड लाफ्ट, और वो हंसने लगे। श्योर श्योर हैरी, हाँ हाँ बिलाशुबा हैरी, हमने खुद सुनी थी खबर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, अब आप इस बारे में क्या करेंगे? बेटा वकास, ये पेज नंबर 20 है टेक्स्ट बुक का और उसकी हमने 5-6 लाइन ऊपर से पढ़ी हैं, नीचे देखें। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, अब आप इस बारे में क्या करेंगे? डू हैरी, डू करना, हैरी क्या करना? व्हाट कैन वी डू, हम कर ही क्या सकते हैं? बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट। हैरी कहता हम रॉकेट तमीर करेंगे, हम ये करेंगे। अ रॉकेट हैरी, रॉकेट हैरी, सवालिया निशान, कि मतलब तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, और हम वापस चले जाएं उस सारी मुसीबत में, परेशानी में। ओह हैरी, अरे हैरी क्या हो गया तुम्हें? बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक। हैरी कहता है लेकिन आपके दिल के अंदर यह ख्वाहिश होनी चाहिए वापस जाने की। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स, क्या आपने देखा कि यहाँ आड़ू किस तरह उगते हैं? द अनियंस, यहाँ प्याज किस तरह उगते हैं? द ग्रास, यहाँ पे घास कैसे उगती है? Why yes, Harry seems we did, said one of them men। तो उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, हाँ हैरी, बिल्कुल देखा है हमने। Does not it scare you? Scare का मतलब afraid, frighten। Scare, scare का मतलब frighten।
क्या ये चीजें देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हारे दिल में खौफ नहीं पैदा होता? कैन नॉट रिकॉल दैट इट डिड मच हैरी। तो वो आगे से तंजिया लहजे में कहता है, अरे याद नहीं, पता नहीं हमें डर लगता है कि नहीं। रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है रिमाइंड, रिकॉल रिमाइंड, याद आना। वो कहता है याद नहीं, पता नहीं हमें डर लगता है कि नहीं। इडियट्स, हैरी कहता है बेवकूफ, अहमक। नाउ हैरी, अब बस हैरी, अब और नहीं कुछ कहना तुमने, कि तुमने हमें इडियट्स कह दिया। बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग जो है वो रोना चाहता था। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, और वो कहता है कि आप लोगों को मेरे साथ काम करना पड़ेगा। इफ वी स्टे हियर, और अगर हम यहाँ पर रुके, वी विल ऑल चेंज, हम सब बदल जाएंगे। द एयर, यहाँ की हवा, डोंट यू स्मेल इट, तुम्हें इसमें अजीब बदबू नहीं आती? समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ ऐसी शय है। अ मार्शियन वायरस, मरीख का कोई वायरस में भी। सम सीड और अ पोलन, कोई बीज हैं या कोई पोलन। ये पोलन भी आपको पता है कि वो फूल के दरमियान में वो जो येलो कलर के छोटे छोटे बीज हैं, बनफशा भी इसे कहते हैं। लिसन टू मी, अरे मेरी बात सुनो। दे स्टेयर एट हिम, स्टेयर का मतलब मैंने पहले भी पढ़ाया, स्टेयर का मतलब गेज, घूर कर देखना, घूर कर देखना। अच्छा बेटा, मैं सिद्रा का रोज ही ये क्वेश्चन होता है कि सर उर्दू में भी बताएं। घूरना, रिकॉल याद करना, स्केयर का मतलब खौफ ज़दा होना, नॉड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना। लो सिद्रा बेटा, मैं अब साथ लिखता जाऊंगा आपके लिए, ठीक है? अच्छा जी, वो कहता है डोंट यू स्मेल इट, समथिंग इन द एयर, अ मार्शियन वायरस में बी, सम सीड और अ पोलन, लिसन टू मी। अरे मेरी बात सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, वो उसकी तरफ घूर कर देखने लगे कि ये क्या कह रहा है। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, तो उन लोगों में से एक को उसने कहा, अरे सैम। यस हैरी, तो उसने आगे से जवाब दिया, हाँ हैरी। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम मेरी मदद करोगे रॉकेट बनाने में? हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लू प्रिंट्स। वो कहता है हैरी देखो, मेरे पास बहुत सारा लोहा और कुछ ऐसे नक्शे पड़े हैं। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट, यू आर वेलकम। अगर तुम मेरी धात की दुकान पर, लोहे की दुकान पर आकर कोई रॉकेट के ऊपर काम करना चाहते हो तो खुश आमदीद, आओ। I'll sell you that metal for $500. हाँ, मैं वो सारा लोहा तुम्हें $500 में बेच दूंगा। You should be able to construct a right pretty rocket if you work alone in about 30 years. तो आगे मजाक में कहता है, हाँ अब हैरी ने तो कहा था मेरी मदद करो, कहता है आ जाओ मेरे पास लोहे की दुकान है, काम करना करो, मैं तुम्हें 500 में बेच देता हूँ सारा कुछ। और कहता है कि अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो बड़ा अच्छा रॉकेट तुम बना लोगे, बस 30 के साल लगेंगे तुम्हें। तो मतलब वो कहता है कि तुम बस 30 सालों में एक बड़ा अच्छा रॉकेट बना लोगे। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगा। डोंट लाफ, अरे हंसो मत। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, सैम जो है वो हैरी की तरफ बड़े मजाहिया अंदाज में, तंजिया अंदाज में देखने लगा। सैम, बिटरिंग सेड योर आईज, सैम, बिटरिंग ने कहा, अरे सैम तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, क्या हुआ मेरी आंखों को? डिड नॉट दे यूज टू बी ग्रे, क्या ये सुरमई रंग की नहीं हुआ करती थी? वेल नाउ आई डोंट रिमेंबर, कहता मुझे याद नहीं है। दे वर नॉट दे, हाँ वो सुरमई रंग की थी क्या नहीं थी? व्हाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि वह कहता है कि इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी आंखें जो हैं वो जर्द रंग की हो गई हैं। इज दैट सो हैरी, क्या वाकई हैरी ऐसी बात है? सैम सेड कैजुअली, कैजुअली का मतलब होता है लापरवाही के अंदाज में, कैजुअली, इनडिफरेंटली, इनडिफरेंटली, लापरवाही से। उसने बड़ी लापरवाही से कहा, अच्छा ऐसा ही होता होगा, मुझे नहीं याद। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और हैरी कहता है कि तुम्हारा कद भी अब पहले से लंबा हो गया है और तुम पहले से दुबले हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, हो सकता है हैरी तुम सच कह रहे हो। सैम, यू शुड नॉट हैव येलो आईज,
सैम तुम्हारी आंखें जर्द नहीं होनी चाहिए। हैरी, व्हाट कलर ऑफ आईज हैव यू गॉट? सैम सेड। सैम ने कहा, अच्छा हैरी तुम्हारी आंखों का रंग कैसा था? माई आईज, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, मेरी आंखों का रंग तो नीला है बिलाशुबा। हेयर यू आर हैरी, अरे अरे ये देखो हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, तो सैम ने उसे एक जो है वो जेब वाला छोटा शीशा पकड़ाया। टेक अ लुक एट योरसेल्फ, जरा देखो तुम अपनी तरफ खुद ही। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, ठीक है, जब आप अनडिसाइडेड हो। हेजिटेटेड, अनडिसाइडेड, हिचकिचाना। तो मिस्टर बिटरिंग पहले थोड़ा हिचकिचाया एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और फिर उसने वो शीशा उठाकर अपने चेहरे के सामने किया। देयर वर लिटिल, वेरी डिम, डिम का मतलब क्या होता है? वेग, मध्यम। डिम, वेग, मध्यम। फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब होता है स्पॉट्स, निशानात। फ्लेक्स, स्पॉट्स, निशानात। देयर वर वेरी डिम फ्लेक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों के नीले रंग में छोटे छोटे बहुत हल्के जर्द रंग के निशानात देखे जा सकते थे। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, सेड सैम अ मोमेंट लेटर। तो सैम ने एक लम्हे के बाद कहा, अरे देखो ये तुमने क्या किया। मैं आपको भी समझाता हूं कि उसका रंग येलो जो है वो कैसे हुआ उसकी आंखों का। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा शीशा ही तोड़ दिया। अरीबा, ये लिखा मैंने फ्लेक्स, स्पॉट्स, निशानात, ये बेटा आपके सामने लिखा हुआ है। उसकी आंखों का रंग, यही तो राइटर समझा रहा है कि देखिए जिंदगी हमारी सिर्फ इस दुनिया के ऊपर ही सही मानों में वजूद में आ सकती है, बाकी और किसी सियारे पर इस तरह की जिंदगी हम कायम नहीं रख सकते। तो ये बेसिकली इमेजिनरी है कि वो मरीख पर जब गए तो वो दुनिया जैसे नहीं रहे, वो बदल गए, अब उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं। तो वो अब देखिए क्या चेंजेस आ रही हैं कि उनकी आंखें येलो रंग की होने लगी हैं, वो उनके कद लंबे होने लगे हैं, वो पतले होने लगे हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है मेरा बेटा। तो वो जब वो देखता है हैरी कि मेरी आंखों के अंदर छोटे छोटे येलो रंग के निशानात पड़ने लगे हैं, मतलब मैं भी तब्दील होने लगा हूं, तो एकदम से उसके हाथ से शीशा टूट जाता है, नीचे गिर जाता है। तो सैम कहता है, अरे देखो तुमने ये क्या किया। ये उसके हाथ से शीशा कैसे टूटता है? जैसे अक्सर हम मूवीज में नहीं देखते कि एक हीरो जो है वो कई सालों बाद जब अचानक अपनी माँ के सामने आता है तो माँ के हाथ में एक थाली है, वो उसे देखकर इतनी शॉक्ड होती है कि वो थाली नीचे गिर पड़ती है। तो ये इसी तरह जब उसने शीशा देखा और वो इतना हैरान हो गया, खौफजदा हो गया कि मेरे आंखें भी बदल रही हैं, तो वो शीशा उसके हाथों से जो है वो गिर गया। और अब आगे वो सैम कहता है कि अरे देखो तुमने क्या किया, मेरा शीशा ही तोड़ दिया तुमने। हैरी बिटरिंग इनटू द मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग जो है वो खैर वो धात की या लोहे की दुकान में चला गया एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और उसने वो रॉकेट तमीर करना शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, तो लोग जो है वो खुले दरवाजों में, अपने घरों के खुले दरवाजों में खड़े होते, एंड टॉक, और आपस में बातें करते, एंड जोक, और मजाक उड़ाते, विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज को ऊंचा किए बगैर। वो इसका मजाक उड़ाता है, देखो क्या बेवकूफ पागल क्या कर रहा है, रॉकेट वापस दुनिया पे जाना चाहता है। तो वो उसको अपनी आवाज, अपनी बातें सुनाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो साथ साथ खड़े जो है वो इसका मजाक भी उड़ाते रहते। वंस इन अ वाइल दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, तो वो कभी कभार उसकी मदद कर देते किसी चीज को उठाने में, बट मोस्टली दे जस्ट आइडल, लेकिन ज्यादातर वो इसी तरह जो है वो निकम्मे खड़े रहते। एंड वॉच्ड हिम विद देयर येलोइंग आईज, और रोज बरोज अपनी जर्द होती हुई आंखों से उसे देखते रहते। इट्स सपर टाइम हैरी, दे सेड, और वो कहते अरे हैरी देखो शाम के खाने का वक्त हो गया है। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट, ये विकर जो है ये बैद की जो लकड़ी है उसे हम कहते हैं खास किस्म की लकड़ी। तो उसकी जो बीवी है
वो बैद की लकड़ी की बनी हुई टोकरी के अंदर जो है वो उसके लिए खाना लेकर आया करती। आई वॉन्ट टच इट, ही सेड, और वो कहता कि मैं इस खाने को नहीं छूऊंगा। वेन आई सॉरी आई वॉन्ट टच इट, ही सेड, आई ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज। मैं सिर्फ वही खाना खाऊंगा जो हमारे फ्रीजर के अंदर पड़ा हुआ है। फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ, वो खुराक, वो खाना जो हम दुनिया से अपने साथ लेकर आए थे। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, जहाँ पे हम अपने बाग के अंदर जो चीज़ें उगाते हैं, मैं इन में से किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, और उसकी बीवी खड़ी उसे देखती रहती। यू कैन नॉट बिल्ड अ रॉकेट, और वो कहती उसे काम करते हुए कि तुम तो रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस व्हेन आई वाज 20, और वो कहता है कि जब मैं 20 साल का था तो मैं उस वक्त जो है वो एक दुकान पर काम किया करता था। आई नो मेटल, मैं ये लोहे का काम जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक दफ़ा मैं ये थोड़ा सा शुरू कर लूँ, द अदर्स विल हेल्प, तो बाकी लोग भी देखे देखे मेरी मदद करने लगेंगे। ही सेड नॉट लुकिंग एट हर, और ये बात उसने कही उसकी तरफ ना देखते हुए, लेइंग आउट द ब्लूप्रिंट्स, और अपने सामने उन नक्शों को ऐसे फैलाते हुए। ले आउट का मतलब है स्प्रेड, ले आउट, स्प्रेड। अपने सामने नक्शों को फैलाते हुए और उसकी तरफ ना देखते हुए उसने कहा कि मैं एक दफ़ा जब 20 साल का था तो एक दुकान पर काम करता था, मैं धात का काम करना जानता हूं, एक दफ़ा बस मैं शुरू कर लूं तो देखा देखी बाकी लोग भी मेरी मदद करने लगेंगे। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, बेयारो मददगार, होपलेसली, अफसुर्दगी से, ना उम्मीदी में, होपलेसली, हेल्पलेसली, अफसुर्दगी से, ठीक है। तो वो अफसुर्दगी, अरे हैरी हैरी क्या बनेगा तुम्हारा, वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, वी हैव गॉट टू कोरा, हमें यहां से जाना होगा, निकलना होगा यहां से, हमें यहां से निकलना पड़ेगा। समर, और फिर मौसम बदल गया। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, गर्मियों का मौसम आ गया, और इतनी गर्मी कि वहां पर जो बहने वाली कैनाल थी, जो नदियां नाले थे, वो सब खुश्क हो गए। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मेडोज, और चरागाहों पर गर्मी के अंदर हवा ऐसे चली जैसे आग के शोले चलते हैं। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, अब वो घर जो दुनिया से आने वाले इन लोगों ने बनाए थे, वो घर तो ऐसे थे जहां पर इतनी गर्मी के अंदर नहीं रहा जा सकता था। फिर वो इन घरों को छोड़कर मरीख पर बनी हुई जो पहाड़ थे, वो वादियां, पुरानी जो खंडरात थे, वो वहां पर चले गए, क्योंकि वहां पर वो अपने आप को महफूज रख सकते थे, इन घरों में वो महफूज नहीं रख सकते थे। तो लिहाजा ये जो दुनिया की लोगों की बनाई हुई आबादी थी, ये अब खाली हो चुकी थी। तो दुनिया के लोगों की बनाई हुई इस आबादी में जो अब खाली हो चुकी थी, द पेंटेड हाउसेज फ्लेक्ड एंड पील्ड, ये रंग रोगन किए हुए घर जो हैं, ये इनके रंग के टुकड़े टुकड़े होने लगे। फ्लेक अवे या पील अवे का मतलब होता है, ये इसका सेम ही मतलब है। फ्लेक का मतलब होता है पील, ऊपर से उखड़ जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। टुकड़े होना, ठीक है। तो वो कहता है कि इस खाली दुनिया के लोगों की बनाई हुई आबादी के अंदर जो घर हैं, उनका रंग रोगन अब ऊपर से उखड़ने लगा। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन बैकयार्ड्स, और वो रबर के टायर जिनके ऊपर घर के अकबी हिस्से में, ये पिछला हिस्सा बैक यार्ड, जो घर के अकबी हिस्से में जहां पर बैठकर लोग बच्चे झूले लिया करते थे, हंग सस्पेंडेड, सस्पेंडेड स्टॉप्ड, रुके हुआ, वो रबर के टायर इस तरह रुके हुए थे, एक जगह पर थमे हुए थे, लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम्स इन द ब्लेजिंग एयर, जिस तरह के रुके हुए क्लॉक का पेंडुलम होता है। तो वो कहता है कि इस दहकती हुई हवा के अंदर घर के अकबी हिस्से में रबड़ के वो टायर जहां पर कभी बच्चे बैठकर झूले लिया करते थे, अब वो इस तरह हवा में मुअल्लक थे जैसे रुके हुए जो क्लॉक है या रुकी हुई जो घड़ी है उसका पेंडुलम होता है। एट द मेटल शॉप द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट। रस्ट का मतलब क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगना, जंग लगने लगना, ठीक है। तो वो कहता है कि
जो लोहे की दुकान थी वहां पर आहिस्ता आहिस्ता वो रॉकेट का जो ढांचा है वो जंग आलूद होने लगा। इन द क्वाइट ऑटम, और फिर गर्मियां गुजर गईं और आगे जो है, अच्छा जी बच्चे कह रहे हैं बस, चले यहाँ तक बस करते हैं। वाकई आप सही कह रहे हैं, इंशाल्लाह इससे आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ऑलमोस्ट 2 पेजेस अभी तक पढ़ लिए हैं। अगर मेरा बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। हाँ जी, जी जी आमना बेटा, रस्ट का मतलब डिके। चलो मैं लिख देता हूं इधर। जंग आलूद होना, खराब होना, इसे डिटीरियोरेट भी कहते हैं। डिटीरियोरेट, ठीक है। ये अभी मैं साइड पर हूं, ये अब आपको बोर्ड नजर आ रहा है। अगर आप इसकी पिक्चर, मेरा बेटा जी, ब्लेजिंग का मतलब है दहकती हुई, वेरी हॉट। नहीं बेटा, पंक्चुएशन जब हमारा कंप्लीट होगा तभी करवाऊंगा ना। ब्लेजिंग हॉट, गरम। प्रेटी, यहां पर शम प्रेटी का मतलब है वेरी। ये जो बच्चे पूछ रहे हैं कि टेस्ट हमारे कब होंगे, देखें बेटा, 22 जून से हमारी ये सारी क्लासेस जो हैं वो पेड हो जाएंगी। अ, और उसकी फ़ी जो है वो बहुत ही कम हमने रखी है। बहुत कम फ़ी में आप ये सारे लेक्चर जो हैं वो पर मंथ ले सकेंगे। तो जैसे ही हमारा जो पेड सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें फिर इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। टेस्ट सेशन हमने सारे आपके प्लान किए हुए हैं बड़े ज़बरदस्त जी। पूरा सेशन आपके साथ टेस्ट होंगे, एंड पे टेस्ट सेशन अलग से भी होगा। वकास कह रहे हैं स्केयर, स्केयर का मतलब है अफ्रेड, डर जाना, खौफ ज़दा। बेटा ब्लू प्रिंट्स का मतलब है मैप्स, नक्शे। फ्लेक जो है ना ये फ्लेक का मतलब होता है लूज मैस, स्मॉल लूज मैस। कहां पर लिखूं मैं, ये मैं इधर लिख रहा हूं नीचे। स्मॉल लूज मैस। जी और कोई वर्ड कोई पूछना चाहे? शुएब बेटा मैंने लिख दिया है, ब्लेजिंग का मतलब है हॉट। विकर बास्केट, बेटा मैंने आपको बताया कि विकर जो है ये खास किस्म की लकड़ी है जिसे बैद की लकड़ी हम कहते हैं। ठीक है, इसे आप ट्विग भी कह सकते हैं, ब्रांच भी कह सकते हैं। फैजान कह रहे फी, ये बेटा इसका स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। बैंक अकाउंट होगा, वहां पे हर महीने भेज सकेंगे, या जैस कैश करवा सकेंगे, इजी पैसा करवा सकेंगे। बेटा अलिशबा, ब्लू प्रिंट्स का मतलब है मैप्स। ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, सिर्फ वर्ड्स लिख रहा हूं, मैप्स, नक्शे। एक बच्चे ने यहां पर पूछा था आइडल्ड का मतलब क्या है। बेटा ये मैं इधर लिख रहा हूं इस ब्लॉक के अंदर। आइडल्ड का मतलब होता है, जैसे आइडल का मतलब निकम्मा, तो इसका मतलब है इनएक्टिव। इनएक्टिव, जो कोई भी काम ना करे। रोहा, बेटा ये मेडोज मैं पहले भी काफी दफा लिखवा चुका हूं। ये वर्ड मेडोज का मतलब होता है चिरागा, ग्रास लैंड।
ये हेजिटेट का मतलब अनडिसाइडेड, हिचकिचाना। बेटा लाइबा, ब्लॉसम का मतलब होता है ब्लूम। ये मैं इस ब्लॉक में लिख रहा हूं, खिलना। ब्लॉसम इसका मतलब क्या होता है? ब्लूम, जैसे फूल का खिलना होता है। नतीजा बेटा, ये जो FAIR फेयर का मतलब है, इसका मतलब होता है इंसाफ पर मबनी। ठीक है, जस्ट, जिसे हम कहते हैं अदलो इंसाफ। FARE फेयर का मतलब होता है किराया। फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब होता है आग के शोले का ऐसे जलना। ब्लॉसम का मतलब ये बेटा मैंने लिख दिया, ब्लॉसम मानी ब्लूम, खिलना। फिजा बेटा आपने क्या पूछा? सॉरी मैं आपका ऊपर क्वेश्चन देख नहीं सका। मेडोज रमीन, मेडोज का मतलब होता है ग्रास लैंड। मैं लिख देता हूं इधर, ये मैं इधर लिख रहा हूं, मेडोज मानी ग्रास लैंड। ये मैंने इधर लिख दिया, ये आपके सामने है ग्रास लैंड। ब्लॉसम ये लिखा हुआ बेटा ब्लूम। मैं एक दफा फिर साइड पे हो रहा हूं, ये लें, ये आप इसकी पिक्चर ले लें।